हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल जीके एजुकेशन मास्टर में। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में जीके की बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लाया हूं, जिनको आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है। दोस्तों, इस वीडियो के अलावा मैं एक और जीएस एमसीक्यू की वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपका जितना भी जीएस एमसीक्यू बनता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो सभी एग्जाम में पूछ जाता है, आपके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। आप लोगों को जीएस कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जितने भी जीएस के क्वेश्चन बनते हैं सभी एग्जाम में, उन सभी का निचोड़ मैं इन वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरी जीएस की इन वीडियोज़ को देख लेते हो तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ जीएस आपका इनसे बाहर नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, जिससे हमें सपोर्ट मिलता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अमीटर को सदैव किस क्रम में लगाया जाता है? आंसर है श्रेणी क्रम में यानी कि सीरीज में लगाया जाता है। विद्युत धारा जिसे कि हम आई से लिखते हैं, आवेश जिसे कि हम क्यू से लिखते हैं तथा समय जिसे कि हम टी से लिखते हैं में क्या संबंध होता है? आंसर है क्यू होता है आई मल्टीप्लाई टी। क्यू इज इक्वल टू आई टी, ये फॉर्मूला होता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण किसमें होता है? आंसर है यकृत और पलिया में होता है भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? आंसर है हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर कौन सा रोग हो जाता है? आंसर है रक्त क्षीणता यानी कि एनीमिया। किस रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं? आंसर है ओ। किस रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं? आंसर है ए बी को। सभी प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है? आंसर है नाइट्रोजन पाया जाता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर है बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर रोग होता है। किस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं? आंसर है मरासमस रोग में। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? आंसर है विटामिन बी और सी। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? एग्जाम में कई बार पूछा गया है। विटामिन बी 12 में। विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है बायोटीन, जो है विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है साइनोकोबलामिन, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है कैल्सीफेरोल, विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन, विटामिन के का रासायनिक नाम है। पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है? आंसर है यकृत द्वारा। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? आंसर है मधुमेह यानी कि डायबिटीज। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? धमनी कहा जाता है, जिसे कि हम आर्टरी भी बोलते हैं इंग्लिश में। रक्त दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्फिग्मो मैनोमीटर कहा जाता है। मनुष्य का मस्तिष्क का वजन कितना होता है? लगभग 1400 ग्राम। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क करिए, जो अभी आपको करवा रहा हूँ। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर हड्डी होती है, जिसे कि हम जांघ की हड्डी भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी पेड पीडीएफ है साइंस की, वो लॉन्च हो चुकी है, जिसमें कि आपको 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। आपकी रवि सर ने बेस्ट कंटेंट रखा है अपनी पेड पीडीएफ में, तो इस पीडीएफ को आप बाय कर सकते हो हमारे वेबसाइट पे जाके www.ravibookspdf.com। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप, ravibookspdf.com। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? टेंडन कहा जाता है मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को। मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? आंसर है फेफड़ा, जिसे कि हम लंग्स भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, टाइफाइड रोग किस जीवाणु के कारण होता है? आंसर है साल्मोनेला साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है टाइफाइड रोग। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है।
निमोनिया रोग कौन सा अंग प्रभावित करता है? फेफड़े को प्रभावित करता है निमोनिया रोग। बच्चों को डीपीटी टीका किन रोगों से बचाव के लिए लगाया जाता है? आंसर है डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टेटनस। शरीर का तापमान कितना होता है फ़ारेनहाइट पे? 98.4। सेल्सियस पे 37 डिग्री होता है। पेशियों की कुल संख्या कितनी है? 639। मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है। आरबीसी की संख्या किससे ज्ञात की जाती है? आंसर है हीमोसाइटोमीटर के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? आंसर है शरीर के रोगों का संक्रमण से बचाना। रक्त बिंबाणु का निर्माण किसमें होता है? अस्थि मज्जा में होता है। रक्त बिंबाणु की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा यानी कि स्प्लीन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी। आरएच कार्य का पता किस जंतु में लगाया गया है? आंसर है इसका बंदर में। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरोल होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की किस रचना द्वारा होता है? आंसर है विलेई द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन किस अंग में होता है? आंसर है फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत में यानी कि लीवर में। मृत आरबीसी को किसके द्वारा नष्ट किया जाता है? आंसर है यकृत द्वारा नष्ट किया जाता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। वहीं भ्रूण अवस्था में 150 बार। सामान्य मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है? आंसर है 120/80 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिए इसको, जिसमें कि सिस्टोलिक होता है 120 और डायस्टोलिक होता है 80। बस आपको याद रखना है सामान्य मनुष्य का रक्तदाब होता है 120/80 mm ऑफ Hg। वृक्क का कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किडनी यानी कि वृक्क का जो कार्यात्मक इकाई होता है नेफ्रॉन होता है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कुल मिला के 29 अस्थियां होती हैं, ये आपको याद रखना है। हैजा रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? हैजा रोग में मनुष्य का आंत प्रभावित होता है। टाइफाइड रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड अंग से जो मनुष्य की आंत होती है ये प्रभावित होती है। क्षय रोग किस जीवाणु के कारण होता है? क्षय रोग जो होता है ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण, यानी कि टीबी की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। क्षय रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है टीबी में। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष। मैंने आपको ऊपरी बताया था ये दूरी की इकाई होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, बहुत मेहनत लगती है बेस्ट कंटेंट लाने में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो सच में पसंद आ रही है फ्रेंड्स तो आप हमारा जो ब्लॉगिंग चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यही आप सभी का मेरे लिए थैंक्स होगा, जिसका नाम है रवि अदिति ब्लॉग्स। रवि अदिति ब्लॉग्स हमारा यूट्यूब चैनल है। समुद्री दूरियों को किस में मापा जाता है? नॉटिकल मील में मापा जाता है। माइक्रोन कितने मीटर के तुल्य होता है? 10⁶ मीटर के तुल्य होता है। कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर में प्रयुक्त घड़ी कौन सी होती है? क्वार्ट्ज घड़ी होती है। ऊष्मा की इकाई क्या है? कैलोरी ऊष्मा की इकाई होती है। किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश की मात्रा की इकाई क्या है? ल्यूमेन। चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा किस कारण से होता है? जड़त्व के कारण, ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? आंसर है संवेग कहा जाता है। नाव के किनारे पर कूदने पर नाव की पीछे की ओर हट जाना किस नियम का उदाहरण है? आंसर है न्यूटन का तृतीय नियम। किस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती? आंसर है अभिकेंद्रीय बल के कारण। 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है? 9.8 न्यूटन के बराबर होता है 1 किलोग्राम भार। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए। अगला क्वेश्चन, डायनोमो यांत्रिक ऊर्जा को
का रूपांतरण किस रूप में करता है? फिर डायनेमो को हम जनरेटर भी बोलते हैं। तो जो जनरेटर होता है फ्रेंड्स, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को बदलता है किसमें? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का क्या कहते हैं? उपग्रह कहा जाता है, यानी कि सैटेलाइट कहा जाता है। उस न्यूनतम वेग को क्या कहा जाता है जिसमें किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर वापस नहीं आता? पलायन वेग। दाब का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्केल या न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल बोल सकते हो आप। द्रव का घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। जल में नमक डालने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? आंसर है घट जाता है। ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है श्यानता जो होती है वो बढ़ जाती है। हमारे कान कितने हर्ट्ज तक की अधिकतम आवृत्ति को सुन सकते हैं? आंसर है 20,000 हर्ट्ज की अधिकतम आवृत्ति को सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल किसकी चाल के बराबर होती है? प्रकाश की चाल के। गामा किरणों की खोज किसने की? बैक्यूरेल ने गामा किरणों की खोज करी थी। एक्सरे किरणों की खोज किसने करी? रॉन्टजन वैज्ञानिक ने करी थी एक्सरे की खोज। दाब बढ़ने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ने पर क्वथनांक जो होता है बढ़ जाता है। अशुद्धि मिलाने से द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? अशुद्धि मिलाने से द्रव का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, एंडोस्कोपी तकनीक जो पेट अथवा शरीर के आंतरिक अंगों की जांच के लिए प्रयोग की जाती है किस सिद्धांत पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर वर्क करता है। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है वो क्या कहलाती है? आंसर है प्रदीप्त वस्तुएं। अगला क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला किसके कारण प्रतीत होता है? आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? लाल रंग के प्रकाश का। समतल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ होती है? अनंत पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी लेंस की क्षमता +5D है, वह किस प्रकार का लेंस है? आंसर है उत्तल लेंस। एक लेंस की क्षमता -2D है, किस प्रकार का लेंस होगा? अवतल लेंस। देखो फ्रेंड्स, कोई भी जो लेंस होता है ना, अगर उसकी जो क्षमता होती है यानी पावर प्लस में होगी, पॉजिटिव होगी तो वो उत्तल लेंस होगा, और उसकी अगर पावर माइनस में होगी तो वो अवतल लेंस होगा। ये आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जो वस्तुएं सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है उनका रंग कैसा होता है? आंसर है काला रंग। इसलिए फ्रेंड, जब भी आप काले रंग के कपड़े पहनते हो आपको बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि वो सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, मतलब अपनी तरफ सोख लेता है। आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण को किस नाम से जाना जाता है? अपेक्षिता अथवा सापेक्षता सिद्धांत पर। एसआई पद्धति में समय का मूल मात्रक और संकेत क्या है? आंसर है सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन, एसआई पद्धति में पदार्थ का परिमाण का मूल मात्रक और संकेत क्या होता है? आंसर है मोल। एसआई पद्धति में ताप का मूल मात्रक और संकेत क्या होता है? आंसर है केल्विन। एसआई पद्धति में ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक और संकेत क्या होता है? आंसर है कैंडेला। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? आंसर है विस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा किस कारण से होता है? आंसर है जड़त्व के कारण से। पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? सही आंसर है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। वस्तु का भार किस दिशा में कार्य करता है? आंसर है गुरुत्व केंद्र के से ठीक नीचे की ओर काम करता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई का मुख्य कारण क्या है? आंसर है वायुमंडलीय दाब की कमी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, घनत्व का सूत्र क्या होता है? आंसर है घनत्व जिसे कि हम डेंसिटी बोलते हैं, इसका सूत्र होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। वस्तु के घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं? अपेक्षित घनत्व कहते हैं। नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना क्यों आसान है? आंसर है समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है। केशनली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को क्या कहते हैं? केशिकत्व केशिकत्व कहते हैं, यानी कि कैपिलरी एक्शन बोला जाता है इंग्लिश में। लालटेन या लैंप की बत्ती में किस कारण तेल ऊपर चढ़ता है? आंसर है केशिकत्व के कारण, यानी कि कैपिलरी एक्शन के कारण। कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितना कंपन करती है उसे क्या कहते हैं? आंसर है उसे हम आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध होता है? आंसर है आवृत्ति को हम लिखते हैं n इज इक्वल टू 1/t, ठीक है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। n इसमें आवृत्ति है और t क्या है? आवर्तकाल है, ठीक है। यानी कि फिर जो आवृत्ति होती है ना, ये देखो आवृत्ति को हम इस प्रकार से लिखेंगे इज इक्वल टू 1 आवर्तकाल। इससे मतलब ये पता लगा कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यदि गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी तो उसके आवर्तकाल यानी कि टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर है बड़ा हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। यदि सर्दियों में लोलक की लंबाई कम हो जाए उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर है कम हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको ये बताया गर्मियों में अगर लोलक की लंबाई बढ़ जाती है तो फिर जो आवर्तकाल यानी कि टी है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा। और सर्दियों में लोलक की लंबाई अगर कम हो जाती है तो उसका जो आवर्तकाल है वो कम हो जाएगा। शरीर के अंदर विकसित ट्यूमर का पता लगाने में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? प्राश्रव्य तरंगों का। ध्वनि किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? आंसर है अनुदैर्घ्य तरंग का। विद्युत चुंबकीय तरंगों की अवधारणा का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया? मैक्सवेल ने किया। चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? एक्सरे किरणों का। कान की ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकंड तक का। एकॉस्टिक विज्ञान क्या है? आंसर है ध्वनि से संबंधित विज्ञान को एकॉस्टिक विज्ञान कहा जाता है। स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। स्वस्थ मनुष्य का तापमान सेल्सियस पैमाने पर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। सेल्सियस पैमाने और फ़ारेनहाइट पैमाने में क्या संबंध है? आंसर है C/F इज इक्वल टू F माइनस 32/9, ये फुल फॉर्म होता है। कभी भी सेल्सियस को अगर हमें फ़ारेनहाइट में बदलना है या फ़ारेनहाइट को अगर हमें सेल्सियस में बदलना है, ठीक है। बंद कमरे में पंखा चला देने पर कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ताप जो होगा बढ़ जाएगा। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। एक व्यक्ति जो निकट की वस्तुओं को स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, उस व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष, यानी कि मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख लेता है किंतु पास की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, उस व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष है? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। दो लेंस जिनकी क्षमता है P1, P2, उन्हें संपर्क पे रखने पर संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी? P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना क्या है? आंसर है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है फ्रेंड्स। मरीचिका का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इसको हम इंग्लिश में मिराज बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कभी भी आप रोड पे देखते हो गर्मियों के मौसम में आपको रोड पे पानी जैसा कुछ नजर आता है, लेकिन फिर जब आप पास जाते हैं वो पानी नहीं होता, वो एक प्रकार का ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। उसी को हम मरीचिका बोलते हैं, यानी कि मिराज बोलते हैं। और ये होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? कार की हेडलाइट में परवलयाकार अवतल का प्रयोग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या बोल सकते हो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है।
प्रकाश की तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? हाइजेंस के द्वारा। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह किसने कहा था? मैक्सवेल ने। आइरिस का क्या कार्य है? आंख पर जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। किसी तारे के रंग में किस किसी के तारे के रंग से किस बारे में पता चलता है? उस तारे के ताप के बारे में। एक प्रिज्म से गुजरने पर कौन सा प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है? आंसर है बैंगनी कलर। मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है? सेरिब्रम। सेरिबेलम अलग होता है, सेरिब्रम अलग होता है। तो पूछा गया है सेरिबेलम का क्या कार्य है? शरीर का संतुलन बनाए रखना। तंत्रिका उत्तक की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? लिगामेंट्स कहा जाता है। मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां पाई जाती हैं? आंसर है 639 पेशियां पाई जाती हैं। किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। एसटीएच हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करना। एसटीएच हार्मोन की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है? आंसर है बौनापन। अवटु ग्रंथि से निकलने वाली हार्मोन कौन सी है? आंसर है थायरोक्सिन। घेंगा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? लड़ो एवं उड़ो हार्मोन। आपसे पूछा जाए कि किस ग्रंथि को लड़ो एवं उड़ो हार्मोन कहते हैं? आप बोलोगे अधिवृक्क ग्रंथि को। एड्रिनल हार्मोन अधिक मात्रा में कब उत्सर्जित होता है? उत्तेजना के समय। अगला क्वेश्चन, अंडवाहिनी के परिवर्धन को कौन सा हार्मोन पूर्ण करता है? एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन एस्ट्रोजन से सहयोग कर स्तन वृद्धि करने में सहायता करता है? प्रोजेस्टेरोन। वृषण से निकलने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को ट्रैकिया से जोड़ता है क्या कहलाता है? आंसर है लैरिंक्स या फिर स्वर तंत्र कहते हैं। ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? आरबीसी के लाल वर्णक हीमोग्लोबिन द्वारा, या बोल सकते हो हीमोग्लोबिन के कारण। ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीशोषण से कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? 38 एटीपी। काली खांसी रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र। कॉलरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज किस वैज्ञानिक ने की? रॉबर्ट कोच ने की। अगला क्वेश्चन, एलिसा किस रोग की जांच के लिए एक प्रणाली है? आंसर है एचआईवी एड्स के लिए। एचआईवी पॉजिटिव लोगों के लिए वर्तमान में किस तकनीक की व्यवस्था की गई है? आंसर है एंटी रिट्रोवायरस थेरेपी। चिकनगुनिया किस मच्छर के काटने से होता है? एडिस इजिप्टी के कारण। अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? 206। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? बेल। डेसिबल किसके बराबर होता है? 1/10 बील के बराबर होता है। अपकेंद्रीय बल की दिशा क्या होती है? आंसर है अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है। एक व्यक्ति लिफ्ट पर खड़ा है और यदि डोरी टूट जाए तो उसे कितना भार प्रतीत होगा? 0। स्वतंत्र रूप से गिरते हुए लिफ्ट में बैठे व्यक्ति के सिर पर रखे बोझ का भार कितना होता है? आंसर है 0। वह बिंदु जिस पर समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए, क्या कहलाती है? गुरुत्व केंद्र कहलाती है। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा। गुरुत्व जनित त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चंद्रमा किसका एक उपग्रह है? आंसर है पृथ्वी का। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? आंसर है दाब कहा जाता है। दाब किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है। सभी द्रवों के क्वथनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। एक आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है? 0 होती है। प्रत्यास्था की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम है? आंसर है हुक का नियम। अगला क्वेश्चन,
प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? आंसर है न्यूटन मीटर स्केल या बोल सकते हो पास्कल। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल क्यों बढ़ जाता है? आंसर है चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान 1/6 गुना है। फ्रेंड्स 444 क्वेश्चन करवाऊंगा इस वीडियो में, पूरा क्वेश्चन आप एग्जाम से पहले देख लेना। यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आप ये सभी क्वेश्चन पढ़ लेते हो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी आपको एग्जाम से पहले, और आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा साइंस का। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे इस वीडियो से। किसी उपग्रह के अंदर कौन सी घड़ी नहीं चलेगी? आंसर है लोलक घड़ी। ध्वनि की चाल सबसे कम किसमें होती है? आंसर है गैसों में। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। पारा कितने ताप पर जम जाता है? -39 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन, सेल्सियस पैमाने पर हिमांक बिंदु क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस ताप। केल्विन पैमाने पर भाप बिंदु क्या होता है? आंसर है 373 केल्विन। 1 किलो कैलोरी कितने जूल के तुल्य होती है? 4186 जूल के। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके कारण होता है? ताप के कारण। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस नियम पर आधारित है? स्टीफन के नियम पर। द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का अपनी वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। बॉयल के नियमानुसार क्या स्थिर रहता है? आंसर है ताप। चार्ल्स के नियमानुसार क्या स्थिर रहता है? दाब। दाब के नियम से क्या स्थिर रहता है? आंसर है आयतन। गैस समीकरण क्या है? आंसर है PV = RT। प्रकाश क्या है? आंसर है एक प्रकार की ऊर्जा है। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती बल्कि दूसरों को प्रकाश में दिखाई देती हैं उन्हें क्या कहते हैं? आंसर है अप्रदीप्त वस्तुएं। वह वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें निकल जाती हैं वह क्या कहलाती हैं? आंसर है पारदर्शक वस्तुएं। किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितने लंबे दर्पण की आवश्यकता होती है? आंसर है अपनी लंबाई का आधा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी में क्या संबंध है? आंसर है P = 1/f। P क्या है इसमें? लेंस की क्षमता, F क्या है? फोकस दूरी। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रतिपादक कौन है? आंसर है आइंस्टाइन। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना किस नियम के अनुसार की जाती है? आंसर है कूलम्ब के नियम के अनुसार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? आंसर है वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? आंसर है वोल्ट। विद्युत फ्यूज किस मिश्र धातु से बना होता है? आंसर है विद्युत का जो फ्यूज होता है वो टिन और सीसा का बना होता है, यानी कि टिन प्लस लेड का बना होता है। ठीक है, टिन का सिंबल क्या होता है? Sn, लेड का होता है Pb। चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम इनवर्स, या बोल सकते हो महो, या बोल सकते हो सीमेन। ये तीनों होते हैं चालकता का एसआई मात्रक। ठीक है फ्रेंड्स, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो 0 होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? आंसर है अनंत। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? आंसर है एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर की जो कोड होती है किसकी बनी होती है? नरम लोहे की, यानी कि सॉफ्ट आयरन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। विद्युत हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का। घरों में प्रयोग होने वाले यंत्रों को किस क्रम में लगाया जाता है? आंसर है समानांतर क्रम में, यानी कि पैरेलल कनेक्शन में। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। ठोस पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट पीट कर छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? आंसर है भंगुरता। एसआई पद्धति में घन कोण का मूल मात्रक क्या है? आंसर है स्टेरेडियन। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल किसके बराबर होती है? दूरी बटे समय के।
गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर कौन सा बल लगाकर वस्तु को संतुलित रखा जा सकता है? आंसर है ऊपरीमुखी बल। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे वस्तु को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, सोलर सेल क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि सन एनर्जी को, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है सोलर सेल। बात करते हैं विद्युत मोटर की। ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है फ्रेंड्स उसको बदलता है किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। अगला क्वेश्चन, माइक्रोफोन जो होता है ये ध्वनि ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। संवेग को दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाता है? आंसर है 4 गुना। उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे क्या कहते हैं? आंसर है परिक्रमण काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक यानी कि जी, जिसे कि हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, का मान कितना होता है? 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। पलायन वेग कक्षीय वेग का कितने गुना होता है? आंसर है √2 गुना। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? आंसर है बलवन। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? आंसर है संसंजक बल। जल की बूंद किसके कारण गोल होती है? आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण। पानी के ऊपर तेल क्यों तैरते हैं? आंसर है तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है पानी से कम होता है। पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण किस क्रिया के द्वारा पहुंचते हैं? आंसर है केशित्व के कारण। नली में द्रव के प्रवाह की दर को किस यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है? आंसर है वेंटुरी मीटर के द्वारा। एक दोलन पूरा करने के समय को क्या कहते हैं? आंसर है इसका आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता? आंसर है लोलक के द्रव्यमान पर। यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाएं तो वहां भारहीनता के कारण आवर्तकाल कितना हो जाएगा? आंसर है अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? रेडियो तरंगों का। चमगादड़ कौन सी तरंग उत्पन्न करते हैं? पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं करती? आंसर है ध्वनि तरंगें। जब ध्वनि तरंगें चलती है तो वह अपने साथ क्या ले जाती हैं? आंसर है ऊर्जा को। वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? आंसर है संवहन द्वारा। किसी वस्तु का ताप बढ़ने पर उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर है बढ़ जाएगा। केल्विन पैमाने और सेल्सियस पैमाने में क्या संबंध है? आंसर है केल्विन का बराबर होता है C+273। ठीक है। अगला क्वेश्चन, घड़ीसाज छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। एक कूलॉम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं का मध्य क्या कहते हैं? आंसर है विभवांतर। विभवांतर किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? आंसर है अमीटर का। ट्रांसफार्मर किस प्रकार की धारा के लिए उपयुक्त है? आंसर है प्रत्यावर्ती धारा के लिए। घरों की विद्युत धारा कौन सी धारा होती है? आंसर है प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट होता है ये। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए यंत्र को क्या कहते हैं? आंसर है विद्युत मोटर जो होता है, यानी जो फ्रेंड्स हमारे पंखे होते हैं ना, वो क्या करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को बदलते हैं। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को बदलते हैं किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में, क्योंकि पंखे में जब इलेक्ट्रिक एनर्जी जाएगा तो वो यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। सेम कंडीशन मोटर में होता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? आंसर है जूल पर कॉलम। डायनमो की खोज किसने करी थी? फैराडे वैज्ञानिक ने। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? गॉस होता है। चुंबक में सबसे ज्यादा चुंबकत्व कहाँ होता है? आंसर है ध्रुवों पर।
स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इस्पात का। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा? आंसर है √2। फोटोग्राफिक कैमरे या प्रकाशित यंत्रों में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? आंसर है उत्तल लेंस का। विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? यूरेनियम का। चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? फ्लेमिंग ने करी थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने करी थी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने करी? एंडरसन वैज्ञानिक ने करी थी। फोटोन की खोज किसने करी थी? आइंस्टाइन वैज्ञानिक ने करी थी। इलेक्ट्रॉन की का एंटी कण किसने खोज? इलेक्ट्रॉन का एंटी कण क्या है? एंटी पार्टिकल क्या है इंग्लिश में बोलेंगे हम? वो होता है पॉजिट्रॉन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्धचालक पदार्थ कौन से हैं? आंसर है जर्मेनियम और सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान सर्वप्रथम 1902 में किस वैज्ञानिक ने की? रदरफोर्ड ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत क्या है? आंसर है नाभिकीय संलयन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। नाभिकीय संलयन को हम न्यूक्लियर फ्यूजन भी बोलेंगे। ब्रह्मांड में होने वाले प्रसार की पुष्टि सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? एडविन हब्बल ने करी थी। किस उपकरण का उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाने के लिए करते हैं? आंसर है ऑडियो फोन। किस उपकरण का उपयोग वायु दाब मापने में किया जाता है? आंसर है बैरोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिए। पौधों में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। जब भी फ्रेंड्स जो पौधे होते हैं सूर्य के प्रेजेंस में यानी कि सूर्य की मौजूदगी में जल प्रकाश का इस्तेमाल करके जो खाना बनाने में प्रयोग करते हैं उसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। पत्तियों का हरा रंग का वर्णक क्या है? क्लोरोफिल। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए। पत्ते जो होते हैं पेड़ों के हरे रंग क्यों होते हैं? क्लोरोफिल के कारण। और मनुष्य का रक्त लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। दोनों में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। क्लोरोफिल के केंद्र में किस तत्व का परमाणु होता है? किस तत्व का एक परमाणु होता है? आंसर है मैग्नीशियम का। क्लोरोफिल में फ्रेंड्स मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, वहीं जो रक्त होता है उसमें लोहा धातु पाया जाता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है? आंसर है बैंगनी रंग के प्रकाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन को आप O2 लिखिए की उपस्थिति में होने वाला शोषण क्या कहलाता है? आंसर है ऑक्सीशोषण यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, श्वसन जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो इसे क्या कहा जाता है? आंसर इसका अनॉक्सीशोषण यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फलों को पकाने में कौन सी गैस सहायक है? आंसर है एथिलीन गैस जो होता है। फ्रेंड्स आपको याद रखना है जो एथिलीन होता है ये गैस जो होता है फलों को पकाने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, मिट्टी रहित खेती क्या कहलाती है? आंसर है हाइड्रोपोनिक्स जो होता है ये मिट्टी रहित खेती कहलाती है। पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? आंसर है ऑक्सीजन जो होता है ये पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है? आंसर है एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? आंसर है रैफ्लेशिया ऑर्नोल्डाई जो है ये सबसे बड़ा पुष्प है। रक्त बिंबाणु का मुख्य कार्य क्या होता है? आंसर है रक्त का थक्का बनाने में मदद करना। रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन का निर्माण यकृत में किस विटामिन की सहायता से होता है? विटामिन के। किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। जीवाणु की खोज 1683 ईस्वी में किसने की? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने करी थी। स्थलीय पौधे वायुमंडल से क्या प्राप्त करते हैं? आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। पत्ती की कोशिकाओं में जल शिरा से किस क्रिया द्वारा पहुंचता है? आंसर है परासरण यानी कि ऑस्मोसिस द्वारा।
प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? लाल रंग के प्रकाश में। लाइकेन किन जीवों के बीच का संबंध है? आंसर है शैवाल और कवक। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है कौन सा है? आंसर है लेड, जिसका सिंबल पीबी होता है। मानव शरीर की मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639 होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? स्टेपिडियस है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितने लीटर रक्त कम होता है? 1/2 लीटर। रक्त का लगभग कितने प्रतिशत भाग प्लाज्मा है? 60%। प्लाज्मा में क्या क्या होता है? आंसर है 90% जल होता है और 796 प्रोटीन होता है, 0.9% लवण होता है और 0.1% ग्लूकोज होता है। किन अंगों को आरबीसी की कब्र कहा जाता है? यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। ज़्यादातर आपको एग्जाम में प्लीहा मिलेगा। सोते वक्त आरबीसी कितने प्रतिशत कम हो जाती है? आंसर है सोते वक्त आरबीसी 5% कम हो जाती है। और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है कि सोते समय मनुष्य के जो आरबीसी होते हैं उसमें क्या मतलब देखने को मिलता है, तो आरबीसी जो होता है फ्रेंड्स वो कम हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर सोते हैं उनके आरबीसी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है? आंसर है 30% की वृद्धि हो जाती है। या आप बोल सकते हो जब भी हम पहाड़ियों पे जाते हैं तो जो हमारी आरबीसी की संख्या होती है वो बढ़ जाती है। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। आरएच कारक का पता किन वैज्ञानिकों ने लगाया? लैंडस्टीनर और वीनर ने। फ्रेंड्स आपको मैं कुल मिला के 444 क्वेश्चन करवाऊंगा। जब आप ये सभी क्वेश्चन पढ़ लेते हो फ्रेंड्स, लास्ट में 2 क्वेश्चन का आपके लिए टेस्ट भी है, आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है रेटिनॉल। आखिरी क्वेश्चन, मनुष्य में अग्रचर्वनक अर्थात चबाने वाले दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 8 होती है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 444 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए साइंस के। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे इसी वीडियो में। और फ्रेंड्स इस वीडियो का बेस्ट पार्ट आ गया 2 क्वेश्चन का टेस्ट। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है आप सभी के पास, लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है? दूसरा क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स आपने ये भी जरूर बताना है। और इसी के साथ फ्रेंड्स आप हमारा रवि स्टडी IQ जी के चैनल जरूर सब्सक्राइब करना जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हो, और डेली करंट अफेयर पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स बाय रवि को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। और फ्रेंड्स बताना चाहता हूँ आप हमारी जो साइंस की जो PDF है वो जरूर बाय कर लेना। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वेबसाइट का, जिसका नाम www.ravibooks.pdf.com है। ठीक है, गूगल पे सर्च करिए वेबसाइट को, यहाँ पे आपको हमारी साइंस की PDF भी मिल जाती है। मतलब 5000 ज़्यादा क्वेश्चन हमने उसमें रखे हैं और 50 प्रैक्टिस सेट है, मतलब हर एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है फ्रेंड्स हमारा ये पेड PDF। ठीक है फ्रेंड्स, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे जाके आप बाय कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारा टेलीग्राम है रवि स्टडी IQ GK, वहाँ पे जाके आप इसका PDF ले सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। फ्रेंड्स चलते हैं, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे।